नमस्कार। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कि जब हमारे इकाई अंक पर 2, 4 और 6 और उसके साथ 8, 2, 4, 6 एंड 8 हो तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने कवर किया था कि इकाई अंक पर 3, 7 और 9 है। इस केसेस में क्या करते हैं, तो हमने आप लोगों को बताया था कि अगर इकाई अंक पर हमारे पास 3, 7 और 9 है तो हमें क्या करना है, इनके यूनिट डिजिट को 1 बनाना है। जैसे 3 की घात 4 लगानी है तो इसे 81 बोलते थे, 7 की घात 4 को हम लोग 2401 बोलते थे और 9 की घात 2 को हम लोग 81 बोलते हैं। तो इस कंडीशन से हम लोग दहाई का अंक निकाल पा रहे थे। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि जब हमारे इकाई अंक पर 2, 4, 6 और 8 हो, इस कंडीशन पे हम लोग इकाई अंक को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चा। अगर इकाई अंक पर हमारे पास 2, 4, 6 और 8 है तो आप समझ सकते हैं कि 2 और 4, 2, 4 और 8 का जो सेंस है वो सेम है। ऐसा हम आपसे इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि 2, 4 और 8 में आप देख पा रहे होंगे कि 2 को हम लोग 2 बोलते हैं, लेकिन 4 को हम लोग 2 की घात 2 बोलते हैं और 8 को जो हम लोग है वो 2 की घात 3 बोलते हैं। यानी कि इन तीनों के एक ही केस होने वाले हैं। रूल हमारा ये कहता है कि अगर 2 की पावर 10 इंटू ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, अगर 10 का गुणज जो है वो विषम संख्या बनती है तो इसके जो अंतिम 2 अंक रहते हैं वो 24 रहते हैं। लेकिन इसी केस में अगर 2 10 इंटू क्या इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, अगर 10 जो है वो सम संख्या का गुणज हमें मिला तो इसका मतलब ये होगा कि इसके लास्ट 2 अंक होंगे वो कितने रहने वाले हैं, 76। जैसे बहुत सारे बच्चे इस बात को जानते होंगे कि 2 की पावर 10 को हम लोग बोलते हैं 1024। इसका मतलब हुआ जाकर के कि यहां पर जो 10 का गुणज है वो कितना है, 1। अगर 10 का गुणा हम लोग 1 से करते हैं तो देखो अंतिम 2 अंक हमारे पास कितने आ गए, 24। अगर हम लोग यहीं पर बात करें कि 2 की पावर 10 इंटू 2 को क्या बोलते हैं, यानी कि 10 का गुणा किससे किया जा रहा है, विषम से, तो हम लोग कह पाएंगे कि भाई ये जो है वो 2 की पावर 10 इंटू क्या लिखा है, 2 की पावर 10 है ना, 10 और 10 तभी तो 20 बनेगा। सॉरी, इसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, 1024 और गुणे क्या 1024। और अगर हम यहां पर देखें 24 गुणे 24 करते हैं कितना आता है, 576, यानी कि इसके अंतिम 2 अंक कितने आ गए, 7 और 6। तो हमें कुल मिलाकर के ये देखना है कि यहां पर जो गुणज बन रहा है 10 का वो इवन नंबर्स के साथ आ रहा है 10 मल्टीपल में या ऑड नंबर्स के साथ। अगर ऑड नंबर्स के साथ आएगा तो अंतिम 2 अंक हम लोग 24 और अगर इवन नंबर के साथ आएगा तो अंतिम 2 अंक क्या हो जाएंगे, 76। ठीक है, कह रहा है कि 2 की पावर 543 दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन से पहले हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं जिससे कि हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 2 की पावर 23 के बताने हैं कि आपको अंतिम 2 अंक क्या होंगे। तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे, इसे बोलते हैं 2 गुणे 10 की घात 2, यानी कि कितने का गुणज है, 10 गुणे 2 कितना आ गया, 20, और 20 के बाद यहां कितना बचेगा, 3। तो इसे हम लोग बोलेंगे 2 की घात 3 को अलग लिखेंगे। अब आप बताओ 10 का गुणा आपने सम संख्या से किया या विषम संख्या से, तो आप बोलेंगे सम संख्या, और अगर सम से किया है तो इसके अंतिम 2 अंक कितने होंगे, 76। 2 की घात 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, 8। 8 का गुणा 76 से करेंगे आपको अंतिम 2 अंक मिल जाएंगे। 8 का 6 से गुणा करते हैं तो 48, 4 कैरी। 8 का 7 से 56 और 56 और 4 कितना होता है, 60, यानी कि अंतिम 2 अंक कितने रहने वाले हैं, 0 और 8। जैसे हमने आपसे पूछा कि आप हमें बताएं कि 2 की पावर 50 के अंतिम 2 अंक क्या रहेंगे, तो आप बोलोगे कि इसे हम लोग लिखेंगे 10 इंटू क्या 5। तो 10 का गुणा आपके साथ कैसी संख्या के साथ किया गया, विषम संख्या के साथ, इसका मतलब इसके अंतिम 2 अंक रहने वाले हैं वो क्या रहेंगे, 24। इसी तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। लिखा है 2 की पावर 543,
इसका मतलब ये होता है कि आपको 10 का मल्टीपल ढूंढना है, तो आपने कहा 543 को हम लोग 10 से डिवाइड कर लेते हैं। वैसे 10 से डिवाइड करेंगे 54 बार जाएगा, है ना। अगर आप नहीं कर पा रहे आप ऐसे करेंगे, 10 का 5 से भाग करेंगे 50 और यहां बचेगा 4, यहां 3 आएगा, 10 से 4 बार बच्चा 40 हो जाएगा, कितना शेष बचेगा 3। इसका मतलब इस संख्या को हम लोग लिखने वाले हैं, कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 10 इंटू 54 और कितना शेष बचेगा +3 रहेगा, यानी कि हम लोग इसे 2 की पावर क्या लिख पाएंगे 3, क्योंकि आप लोग ये नियम तो जानते ही होंगे कि a की पावर m और इंटू a की पावर n जो होता है वो a की पावर m प्लस n के बराबर होता है। 54 गुणे 10 540 में 3 जोड़ेंगे 43 बनेगा। इसके अंतिम दो अंक आप लोग डायरेक्ट डिसाइड करें कि 10 का जो मल्टीपल है वो कैसे नंबर्स किया जा रहा है, इवन नंबर से। तो इसका मतलब हो गया कि इसके अंतिम दो अंक 76 होने वाले हैं और 2 की घात 3 को हम लोग क्या बोलते हैं 8। 8 का 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 का 6 से 48 बचेगा 4, 8 का 7 से 56, 56 और 4 कितना 60, यानी कि इसके अंतिम दो अंक कितने आ गए 0 8। इसमें हमसे दहाई का अंक पूछा गया था जो कितना होगा 0। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 की पावर 34 का दहाई का अंक बताएं। तो आपको कैसे करना होगा, 2 की पावर 34 इसे हम लोग लिखते हैं 2 की घात 10 गुणे 3 कितना आ जाएगा 30 और +4 रहेगा तो 2 की घात 4 को अलग लिख लेंगे। 10 का गुणा विषम संख्या से, यानी कि अंतिम दो अंक कितने आ जाएंगे 24। 2 की घात 4 को क्या बोलते हैं 16। आपको 16 का डायरेक्ट गुणा करना है, कर सकते हैं। 16 गुणे 4 को हम लोग बोलते हैं 64, 6 कैरी आ जाएगा, 16 का 2 से 32 और 6 होता है 38। इसका मतलब अंतिम दो अंक कितने आ जाएंगे 8 और 4। दहाई का अंक पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर 8 बनेगा। 2 की पावर 91 दहाई का अंक आपसे पूछा जा रहा है बच्चा 2 की घात 91। तो इसे कैसे बोलेंगे, 2 की घात 10 गुणे 9 और कितना आ जाएगा 2 की घात 1। 10 का कैसी संख्या के साथ गुणा किया जा रहा है, विषम संख्या के साथ। इसका मतलब अंतिम दो अंक 24 होंगे, गुणे 2, 24 का डबल 48 होता है। इसके अंतिम दो अंक 4 और 8। दहाई का अंक पूछा जा रहा है तो आंसर हमारा 4 हो जाएगा। कह रहा है 4 की पावर 64 दहाई का अंक आपको ज्ञात करना है बच्चे। 4 की घात 64 हमने आपको भी बताया, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 की घात क्या 32। तो बच्चा इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, इसे हम लोग बोलेंगे 2 की घात 64 क्या बोलेंगे इसे हम लोग, यहाँ 32 नहीं कितना रहेगा बच्चा 64। तो ये रहेगा मेरे पास 64 और 64 का 2 से गुणा करेंगे 128 होता है। तो ये 2 की घात 128, यानी कि क्वेश्चन तो 4 का था लेकिन हमने इसे 2 में कन्वर्ट कर लिया। अब इसे हम लोग क्या बोल पाएंगे, हम लोग इसे बोल पाएंगे 2 की पावर 10 इंटू क्या 12 इंटू क्या 2 की पावर 8। बच्चा 10 का गुणा किससे किया जा रहा है, सम संख्या से, अंतिम दो अंक 76 और 2 की घात 8 को हम लोग बोलते हैं 256। ठीक है, 2 की घात 8 को क्या बोलते हैं 256। मतलब 56 का गुणा आपको किससे करना है 76 से। 76 गुणे 56 ही आपका आंसर डिसाइड कर। 6 गुणे 6 कितना होता है 36, 3 बचेगा, 6 का 7 से 42 और 3 45, यानी 5। 5 का 6 से गुणा करते हैं 30, अगर इसे हम लोग जोड़ेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना 56। तो अंतिम दो अंक 5 और 6 होने वाले हैं। दहाई का अंक पूछा जा रहा है तो आंसर हमारा 5 हो जाएगा। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन है 4 की घात 30। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं 2 की घात क्या बोलेंगे बेटा 30। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की घात क्या मेरे पास 60। आप देख के इसका आंसर बता सकते हैं कि 2 की घात 10 गुणे कितना लिखा है 6। 10 का गुणा कैसी संख्या से, सम संख्या से। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 76, यानी कि अंतिम दो अंक 7 और 6। दहाई का अंक पूछा जा रहा है तो इसका आंसर 7 हो जाएगा। 8 की पावर 32 इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 8 को लिखते हैं 2 की पावर क्या 3 और इंटू क्या 32। भाई 8 को बोलते हैं 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब मतलब 2 की घात क्या 3 और 2 की घात 3 का गुणा कितने से करना पड़ेगा 32 से। अब अगर हम आपसे कहें कि इसका गुणा करो तो आप गुणा करेंगे कैसे, 32 का 3 से गुणा कितना आ जाएगा मेरे पास 96। ब्रेक कैसे करेंगे,
2 की घात 10 गुणे 9 कितना होता है बच्चा 90। कितना बचा हमारे पास 2 की घात 6। 2 की घात 10 का गुणा विषम संख्या से तो अंतिम दो अंक कितने आ गए 24। 2 की घात 6 को हम लोग बोलते हैं क्या 64। 64 का 24 से गुणा करना है आपको, तो 4 गुणे 4 क्या हो जाएगा 16, यानी कि 1 4 का डबल 8 और 1 9। 6 का 4 से करेंगे 24, यानी कि आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा बच्चा 6 9 4 कितना 13, यानी कि अंतिम दो अंक कितने हो जाएंगे 36। 8 को क्या बोलते हैं 2 की घात 3, और 2 की घात 3 की घात 32, 32 का 3 से गुणा करेंगे तो 96 आएगा। इसे लिखते हैं हम लोग 10 गुणे 9 और इंटू क्या 2 की पावर 6। 2 की घात 10 का 9 से गुणा तो अंतिम दो अंक 24। 2 की घात 6 को बोलते हैं 64, 64 का गुणा करेंगे 4 का 4 से 16, 1 4 का डबल 8 और 1 9, ठीक है। और ये आ जाएगा 6 का 4 से 24, यानी कि 4 6 9 4 13, अंतिम दो अंक कितने आ जाएंगे 36। सेम क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे इसे हम लोग, इसे लिखेंगे हम लोग 2 की पावर 3 की पावर क्या 97। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 की घात 7 का 3 से गुणा करेंगे तो 21, 2 बचेगा, 9 का 3 से 27 और 2 कितना 29, ठीक है। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे 2 की पावर 10 इंटू 29 और इंटू क्या बचेगा मेरे पास 2। 8 को हम लोग लिख पाएंगे 2 की घात 3 और की घात क्या 97, 97 3 का 7 से गुणा करेंगे की 27 और 2 29। इसे बोलेंगे 2 की घात 10 गुणे 29 और इंटू क्या 2 की पावर 1। इसे हम देखेंगे 10 का गुणा विषम संख्या से हो रहा है, यानी कि अंतिम दो अंक जो रहेंगे वो कितने रहने वाले हैं 24 इंटू 2 की पावर 2 को 2 बोलते हैं, तो 24 का 2 से गुणा करेंगे 48, 4 और 8 दाई अंक कितना रहेगा यहाँ पर 4। हम लोग बात करें 64, 64 को क्या बोलते हैं, अगर हम 64 की बात करें तो 64 बोलते हैं 2 की घात 6 को, और 2 की घात 6 की घात कितनी है मेरे पास 32। तो इसे हम लोग कैसे लिख पाएंगे 2 की पावर 6 की पावर क्या 30, 2 की घात 6 गुणा करो 6 का 2 से 12, 1 18 और 1 19। इसे क्या बोलेंगे बच्चा 2 की घात 10 गुणे कितना 19, यानी कि 190 और गुणे 2 की घात 2। 10 का 19 से गुणा हो रहा है, विषम संख्या है, अंतिम दो अंक 24 रहने वाले हैं। 2 की घात 4 नहीं 2 की घात होगा 2, ठीक है। 192 था तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2, और 2 की घात 2 को हम लोग बोलते हैं 4, 24 गुणे 4 96 होता है। अंतिम दो अंक रहने वाले 9 और 6, दहाई अंक पूछा गया तो आंसर हमारा बन जाएगा 9। और आज ये लास्ट क्वेश्चन है 16 की पावर 45। ये सभी बच्चे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 16 की पावर 45 इसके अंतिम दो अंक क्या होंगे, लास्ट 2 डिजिट आपको बताने हैं। तो सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।